वेलकम बैक नाजरीन निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत जो है एक बाहमी इजलास हुआ और उसके अंदर मुतालिक जो है जो गैर कानूनी मुकीम अगवानी हैं उनकी वापसी के सिलसिले के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और रिकॉर्ड के हवाले से भी जो है वो बातचीत की गई और क्या बंदोबस्त किया जा रहा है उसके ऊपर क्या मामला सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे हारून से और उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं और हमें बताएँ ज़रा। हारून, मुझे तफसीलात से ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बताते थे कि आज जो है वज़ीर आला सिंध को एडिशनल आईजी सिंध ने जो है ब्रीफिंग दी है और कराची के अंदर कराची समेत सिंध भर में जो है होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से होगा किया। इस मौके पर आईजी सिंध सॉरी माजरत इजलास में जो है वज़ीर आला वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वज़ीर कानून उमर तुमरो, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फखर आलम, वज़ीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी हसन नकवी समेत जो है आईजी देगर आला अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर आईजी सिंध ने जो है काबीना को बताया है कि कराची पाकिस्तान के अंदर जो है स्पेशल ब्रांच भी गैर कानूनी मुकीम महाजरीन के खिलाफ काम कर रही है। इसके साथ साथ जो है कराची सिंध ने जो है थानों के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर जो है आईजी सिंध ने जो है देगर जो है अपने ब्रीफिंग में बताया कि सिंध भर में जो थाना जात हैं इनके को बेहतर बनाने के लिए भी फंड मखसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है सिंध भर में जो गैर मुल्की तारीखी वतन है इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसके हवाले से भी जो है वज़ीर आला सिंध को जो है आईजी सिंध ने ब्रीफ किया। इस मौके पर इनका कहना था कि कराची सिंध के जो है मखसूस थाने जो हैं जो कि सरकारी ज़मीन पर भी बने गए, इसके साथ साथ कुछ थाने जो हैं वो किराए पर भी लिए गए हैं। इनके साथ साथ जो है आईजी सिंध का मज़ीद कहना था कि कराची के अंदर जो है होने वाले दीगर कार्रवाइयों के हवाले से मुकम्मल ब्रीफ किया गया है। इनके साथ साथ 2 साल के आगाज से अब तक जो है जो बताया कि 2179 जो है अगवान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ इसने कराची के जो है थाना जात के बारे में भी बताया कि कराची सिंध भर में जो है थाना जात के हवाले से मेरे ख्याल से नाज़रीन लाइन जो है वो मुनक़ता हो गई। हम दोबारा कोशिश करेंगे हारून रशीद से जो है वो रब्ता हो सके, मगर बात यह है कि इस इजलास इस बैठक और इस तरह की बहुत सारी बैठकें पहले हुई हैं और मुस्तकबिल में भी होंगी, मगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो फ़ैसले लिए गए हैं उस पर अमल दरामद होता दिखाई तो दे रहा है, मगर वो कब तक जारी रहेगा, ये पॉलिसीज़ कब तक बनी रहेंगी और कब तक इन स्मगलर्स और इस तरह के जो माफियाज़ हैं और गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफराद हैं उनके बहुत सारे दीगर उससे कनेक्टेड मसाइल हैं, वो कब तक इनके ख़िलाफ़ जो है वो सिलसिला जारी रहेगा और ये पॉलिसीज़ कब तक कितनी देर पा होंगी, ये एक सवाल है जो इस शहर के बिलखुसूस और बिलुमूम पाकिस्तान में रहने वाले और बसने वाले लोग अपने जहनों में उठा रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि कब ऐसी सूरत होगी कि हम जो इस शहर का एक आम आदमी है वो माफियाज से पाक होकर बग़ैर कोई रिश्वत, बग़ैर कोई ऐसी अंडर टेबल्स, बग़ैर कोई ताल्लुक़ और बग़ैर कोई वास्ता दिए अपने जो लीगल काम हैं वो तरीके से करवा सकेगा। कब ऐसा मौका आएगा कि छोटे मोटे चालान लेने के लिए उनको रिश्वतें नहीं देनी पड़ेंगी? कब ऐसा मौका आएगा कि जब ये तमाम लोग अपने अपने काम लीगल तरीके से सुकून से कर सकेंगे और इनको ये उम्मीद होगी, ये बात इनके जहनों में होगी और इनको ये एहसास होगा कि अगर हम लीगल हैं तो फिर कुछ भी हो जाए रियासत हमारे साथ खड़ी दिखाई देगी, फिर कुछ भी हो जाए तो इसके ऊपर जो है वो मामलात रहेंगे। हमें हारून ने दोबारा जो है वो ज्वाइन किया है। हारून, मुझे शॉर्ट बताइएगा, थाना जहाज जो हैं इसमें बड़े मामलात हैं जिस तरह बता रहे हैं और जिसके ऊपर बात भी हुई है, तो कुछ तय हुआ है, क्या हुआ है कि अब हो सकेंगी कुछ चीज़ें बेहतर? जी देखिए, बिल्कुल चीज़ें बेहतर होगी। इस मौके पर जो है निगरान वज़ीर सिंध ने कहा कि अगर आप थाना जात की बेहतरी के लिए इनकी इनको बेहतर बनाने के लिए या देगर इमारत को में सिक्योरिटी कैमरा वगैरह लगाने के लिए अगर बाकायदा इन पे काम किया जाएगा तो सिंध हुकूमत आपको फंड देने के लिए तैयार है। मगर एक सवाल है हारून, एक सवाल पता है क्या है जो मैं अक्सर भी करता हूँ और आप भी यकीनी तौर पे करते होंगे और लोग भी करना चाहते होंगे, कम से कम उनके जहनों में होता है। हारून, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हारून, पता है मसला है कि आप भी दफातर में जाते होंगे सरकारी, बड़े खस्ता हाल, बड़े
बड़े अजीब व गरीब सी सूरत हाल, कचरा है, टूटी फूटी गाड़ियाँ जो सरकारी इमलाक है। मगर कभी आप निगाह डालिएगा इन अफसरान के पास जो मौजूद अपनी जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क आएगा, पता महसूस होगा कि जो उनकी अपनी ज़ाती इमलाक है ना, या ज़ाती गाड़ी होगी कम से कम, वो फुल चमचमाती हुई अच्छे बड़े मॉडल की होगी, ठीक है जी। मगर अगर हम थानों में जाके देखते हैं तो जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, ना जाने वो इतनी चमचमाती क्यों नहीं होती, ना जाने उनके ऊपर जो है वो इतनी बेहतर तरीके से काम क्यों नहीं होता, क्योंकि अफसर के अंडर ही वही गाड़ी होती है और अपनी गाड़ी भी होती है। तो ये ज़ाती इमलाक इतनी बेहतर अंदाज में कैसे बनना शुरू हो जाती हैं, ये एक सवाल है। और क्यों ऐसा नहीं होता कि जो सरकारी दफातर हैं उनकी हालत इतनी अच्छी बेहतर क्यों नहीं होती, कुछ जहन में आपके आता है क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखें, अगर हम बात करें सूबे भर की, सिंध की, तो सूबे भर में मजमूई तौर पर 621 पुलिस थाने, जिनमें से 66 की आईजी सिंध का कहना है कि सूरत हाल बेहतर है, जबकि 315 थाने की हालात नॉर्मल है। 240 के करीब जो के थानों की हालात ठीक करने की जरूरत है, जबकि 621 थानों में से 272 थानों की अमारत भी पुलिस की है, 3 थाने किराए की अमारत पर है। ये आईजी सिंध का एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि सिंध के अंदर जो है 3 थाने किराए की अमारत में हैं और 340 थाने सरकारी प्रॉपर्टी भी हैं। यानी कि अगर आप 346 3 करें तभी मैक्सिमम 349 थाने जो कि सिंध पुलिस के ही नहीं है, किराए पर है। पुलिस जो है सरकारी मद में जो लाखों रुपए का जो इनका फंड है वो किराए की मद में जा रहा है। इस मौके पर उनका कहना था कि थानों की बेहतरी के साथ साथ जो गाड़ियां हैं सिंध पुलिस के पास, इन पे मेंटेनेंस पे बाकायदा तवज्जो नहीं दी जाती। गाड़ी को ना हालात की खराब होने की वजह यही होती है कि कहीं इमरजेंसी हो जाती है तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाती। वज़ीर सिंध का कहना था कि अगर सिंध पुलिस जो है अपनी गाड़ियों को बेहतर नहीं रख सकती तो आवाम का वो तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगी। गाड़ियों के मेंटेनेंस पे जो कि करप्शन का भी इंकशाफ हुआ है, जिस पे सख्त जो है वज़ीर आला सिंध ने नोटिस दिया। उन्होंने कहा है कि क्योंकि देखिए हारून, ये गाड़ियों के ऊपर पूरा का पूरा वर्कशॉप मौजूद है जहाँ पर कोई भी गाड़ी दे और बनवा सकता है, मगर कोई उस जगह पे भी जाके देखे कि उस जगह हो क्या रहा है, वो पर्ची जो चल रही है वो कहाँ किस तरह चीज़ें मैनेज हो रही हैं, क्योंकि एक वर्कशॉप तो है ना पुलिस का, अगर मैं गलत नहीं हूँ हारून। जी बिल्कुल, वर्कशॉप है सिंध पुलिस का, लेकिन वो वर्कशॉप से नाम का और कागजात में आप देखोगे तो वहाँ पे जो है कितनी महीने के अंदर जो सिंध पुलिस के मोबाइलें होती है वो दुरुस्त सही की जाती है, उनका मेंटेनेंस होता है, उनका ऑयल चेंज होने के अलावा उसके देगर काम वहाँ होते हैं। लेकिन हकीकत में उन गाड़ियों के वहाँ पे मेंटेनेंस का वो काम नहीं हो रहा था जो होना चाहिए, जो कि सिर्फ कागजात में तो इन्होंने मेंटेन किया वो हुआ है। मैं यही हम अपने प्रोग्राम के जरिए यही कहना चाहेंगे कि उस वर्कशॉप के अंदर थोड़ी निगाह डाल लें, कोई भी अफसर जाके किसी दिन दौरा कर ले और ज़रा रसीदें मंगवा लें जी कि रसीदों में क्या लिखा हुआ है। एक एक थाने के बाहर आपको 2 से 3 मोबाइलें लाजमी खराब खड़ी नजर आएंगी, आप किसी भी कराची के थाने चले जाएं तो और फिर अफसोस ये होता है कि बेचारे पुलिस एहलकार ही वो धक्का लगा रहे होते हैं। मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ धक्का परेशानी, मगर आपकी इमेज भी खराब हो रही होती है। मतलब आप देखें ना कि जब एक आम आदमी देखता है, हारून मेरी बात समझिएगा, जब एक आम आदमी देखेगा ना कि जी पुलिस की गाड़ी को धक्का लग रहा है, देखिए अमूमन ख़राब हो जाती है, मगर आप जाके देखें अक्सर और बेशतर जब इस तरह की आप तस्वीर देखते हैं या आपको देखने को लाइव मिलता है तो फिर वो जहनों में ना कहीं एक एहसास है, जिसे कहते हैं ना यार कि जो हम महफूज नहीं तस्वर कर रहे होते, फिर वही आता है कि यार ये गाड़ियाँ क्या चोरों को पकड़ेंगी, कैसे उनका मौका जो है वो पीछा करेंगी। तो ये एक मामला है। बहुत शुक्रिया हारून हमें तफसील से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हमने एक इंपॉर्टेंट जो इशूज़ थे शहर भर के उसको सेगमेंट का हिस्सा बनाते ही हैं और इस वक्त भी आपने देख लिया होगा कि हमने बनाया है। तो हमें कोशिश कीजिएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे पेजेस हैं कराची टुडे के, उसके ऊपर मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जो हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसमें आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है। प्रोग्राम का वक्त जो है अख्ताम पर पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।